हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइकेंस के बारे में। एल्गी एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके अंदर हम डिफरेंट एग्जांपल्स की टाइप स्टडी भी डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लाइकेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जैसे इसके हैबिटेट्स क्या क्या होता है, इसकी अकरेंस क्या होती है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस कंप्राइजेस ऑफ अ लार्ज पेक्यूलियर ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ ड्यूअल या फिर कंपोजिट नेचर। ठीक है, इनकी नेचर कैसी होती है? ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल का मीनिंग है इनके अंदर दो टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ प्लांट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? ड्यूअल इन नेचर होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंगस। ड्यूअल नेचर में, इस ड्यूअल नेचर के अंदर ये एल्गी एंड फंगस, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई को कंटेन करते हैं एज देयर बॉडी कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, जो लाइकेंस की पूरी बॉडी होगी उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे या फिर उनकी ड्यूअल नेचर होगी, जिसके अंदर एल्गी एंड फंगस ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी एसोसिएटेड इन अ सिम्बायोटिक मैनर। एंड ये जो एल्गी एंड फंगस है ये एक सिम्बायोटिक मैनर के अंदर एसोसिएटेड होती है। अब ये जो एल्गी वाला पोर्शन है इसको फाइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, लाइकेंस के अंदर दो यहाँ पे कंपोनेंट हो गए, एल्गी एंड फंगस। एल्गी वाले कंपोनेंट को फाइकोबायोंट बोलते हैं एंड जो फंगस वाला कंपोनेंट है इसको माइकोबायोंट बोला जाता है, जिसमें ये जो है मेजर पोर्शन होता है। जो फंगस होता है यानी माइकोबायोंट होते हैं लाइकेंस के अंदर, वो मेजर पार्ट या फिर मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूएंट करते हैं। ठीक है, तो लाइकेंस क्या हो गए? ड्यूअल नेचर के प्लांट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एल्गी एंड फंगस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। एंड इनमें से भी जो एल्गी वाला पार्ट होगा, एल्गी वाला पोर्शन होगा लाइकेंस के अंदर, उसको फाइकोबायोंट बोला जाता है एंड जो फंगस वाला पोर्शन होगा उसको माइकोबायोंट बोला जाता है, जो कि मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूएंट करता है। साइंटिफिकली स्टडी ऑफ लाइकेंस इज नोन एज लाइकेनोलॉजी। ठीक है, इसको लाइकेनोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ लाइकेंस। द कंपोजिट थैलस, ठीक है, जिसके अंदर हमने बोला था कि इसका ड्यूअल या फिर कंपोजिट नेचर है, तो कंपोजिट थैलस क्योंकि इसके अंदर एल्गी एज वेल एज फंगस दोनों का ही थैलस होगा। इन ओन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्म, हैबिट एंड फिजियोलॉजी डिफरिंग फ्रॉम दोज पोजेसेस आइदर बाय ऑफ द पेरेंट कौन से हो गए? एल्गी एंड फंगस पेरेंट हो गए। अब ये दोनों मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर लाइकेंस बनाते हैं और ये जो लाइकेंस है ये इन पार्टनर्स से, इन दोनों के दोनों पार्टनर्स से यानी कि जिनसे ये मिलके बनी है उनसे ये अलग होते हैं। किस में अलग होंगे? इनके खुद के ओन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ फॉर्म, हैबिट, फिजियोलॉजी। ठीक है, इनके क्या होते हैं? सब अलग कैरेक्टर्स होते हैं लाइकेंस के एल्गी और फंजाई से। The fungal component absorb water and minerals and supply them to alga. अब इनमें से क्या करते हैं? फंगस वाला जो पार्ट है, फंगल कंपोनेंट जो है, ठीक है, फंगल कंपोनेंट यानी कि माइकोबायोंट। माइकोबायोंट क्या करता है? माइकोबायोंट वाटर को एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करता है एंड इसको एल्गा को सप्लाई कर देता है। अब हमें पता है एल्गा जो है वो क्या कर सकते हैं? एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो ये एल्गी को ये जो वाटर और मिनरल है वो भेज देगा एंड वो क्या कर लेगी? फोटोसिंथेसिस कर लेंगी। एंड हमें पता है फंजाई हेट्रोट्रोफिक होती है एंड फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एल्गा। फर्स्ट तो ये हो गया कि ये वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है इसको। सेकेंड हो गया कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एल्गा को। इसके बाद जो एल्गल कंपोनेंट है यानी कि फाइकोबायोंट यहाँ पे क्या करता है? इन रिटर्न प्रोवाइड्स फूड प्रिपेयर्ड बाय ईट टू द फंगस। अब ये जो एल्गा है, एल्गल कंपोनेंट है या फिर फाइकोबायोंट है, ये क्या कर सकता है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है या फिर फूड प्रिपेयर कर सकता है। फूड प्रिपेयर जो होगा वो किसको सप्लाई कर देगा? ये फंगस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फंगस को ये प्रोवाइड करवा। तो इस वे में ये सिम्बायोटिक नेचर के अंदर रहते हैं कि एक तो वाटर और मिनरल देता है, साथ में इसको प्रोटेक्शन देता है, सेकंड उसको फूड प्रिपेयर करके देता है। एवरी लाइकेन इज स्पेसिफिक इन इट्स कंपोजिशन। लाइकेंस जो होती है स्पेसिफिक होती है अपनी कंपोजिशन के अंदर।
द फाइकोबायोंट में बिलोंग टू साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी एंड मे बी फिलामेंटस एंड नॉन फिलामेंटस हो सकती है। ये सारी टर्म्स हमने एल्गी के अंदर डिस्कस की थी, ठीक है। यानी कि साइनोफाइसी या फिर क्लोरोफाइसी से बिलोंग कर सकती है, जो कि फाइकोबायोंट वाला पार्ट होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ लाइकेंस द एल्गा इज यूनिसेलुलर एंड मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स के अंदर एल्गा जो होता है वो यूनिसेलुलर इन नेचर होता है, बिलोंगिंग टू क्लोरोफाइसी, जो कि क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। एंड जो इसके 26 जेनरा है एल्गी के हैव बीन रिपोर्टेड टू बी एसोसिएटेड इन लाइकेंस, ठीक है। यहाँ पे इसके 26 जेनरा जो है वो लाइकेंस के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसके 26 जीनस होंगे वो एसोसिएटेड रहते हैं लाइकेंस के अंदर। द कॉमन ब्लू ग्रीन पार्टनर्स आर नोस्टोक, स्ट्रिगोनिमा या फिर ग्लोएकैप्सा या फिर रिवुलेरिया, ये सारे क्या है मोस्ट कॉमन ब्लू ग्रीन पार्टनर्स हैं। चीफ ग्रीन एल्गी आर प्रोटोकोकस, ठीक है। जो एल्गी होती है यहाँ पे प्रोटोकोकस यानी कि यूनिसेलुलर होती है। एंड जैसे कि इसके अंदर और एग्जांपल हो गए, प्रोटोकोकस यूनिसेलुलर हो गई, ट्रेबोक्सिया होगी जो कि अगेन यूनिसेलुलर होती है, ट्रीटिनोफोलिया होती है, ये फिलामेंटस होती है, ठीक है। ये कैसी होती है यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा मोस्ट कॉमनली इसके अंदर साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर एल्गा के 26 जीनस होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं लाइकेंस के साथ। साथ में यहाँ पे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी के पार्टनर्स यहाँ पे हो गए नोस्टोक, स्ट्रिगोनिमा हो गया, ग्लोएकैप्सा हो गया, रिवुलेरिया हो गया। एंड चीफ ग्रीन एल्गी यहाँ पे होती है जैसे कि प्रोटोकोकस हो गया, ट्रिबेक्सिया हो गया एंड ट्रिटिनोफोलिया। The mycobites are usually ascomycetes। ये तो हमने बात की थी कि फाइकोबाइंट पार्ट कैसा होता है, फाइकोबाइंट कंस्टिट्यूएंट क्या क्या चीजें किससे मिलके बना होता है, कौन से ग्रुप्स होते हैं या फिर फैमिलीज या फिर जीनस होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम माइकोबाइंट की बात करें यानी कि फंगल पार्टनर की बात करें, फंगल कंपोनेंट की बात करें, तो ये मोस्टली एस्कोमाइसीड्स का बना होता है। बिसाइडोमाइसीड्स हैव रिपोर्टेड इन ओनली इन 4 जेनरा ओनली। सिर्फ 4 जेनरा ऐसे हैं जिनके अंदर बेसिडियोमाइसीड्स देखने को मिला है, अदरवाइज इसके अंदर एस्कोमाइसीड्स ही देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी हैबिट और हैबिटेट क्या होगी, कि कहाँ पे रहेगा एंड क्या क्या टाइप के ये हैबिट्स शो करेगा। तो लाइकेंस जो होती है इसके अंदर 18,000 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अबाउट 400 जेनरा। 400 जेनरा होते हैं जिनकी 18,000 स्पीसीज होती है अबाउट। लाइकेंस कॉमनली अकर एज ग्रेस, ग्रीन और ब्राइट कलर्ड एनक्रस्टेशंस 1 to several centimeters in diameters ऑफ ट्री ट्रंक, वुडन पोस्ट हो गए, लॉग्स ऑफ वुड्स हो गए या फिर रॉक्स, वॉल्स, ग्राउंड और हैंगिंग इन शैगी स्टफ फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ये सारी इसकी ये जहां पाई जाती है, देखो यहाँ पे ये कैसी होती है ग्रेस ग्रीन टू ब्राइट कलर की होती है, एनक्रस्टेशन होती है। एनक्रस्टेशन का मीनिंग है लाइक ये एक सरफेस हो गया और इसके ऊपर यहाँ पे लाइकिन है, ठीक है। इसके हम बोल सकते हैं इसके सरफेस के ऊपर लाइकेंस है, जैसे इसकी क्रस्ट के ऊपर लाइकेंस है। तो ये ग्रेस ग्रीन टू और ब्राइट कलर की हो सकती है, ठीक है। ग्रेस ग्रीन टू ब्राइट कलर की हो सकती है, 1 to several centimeter इन डायमीटर हो सकती है, ट्री ट्रंक्स के ऊपर मिलती है। और वुडन लॉग्स हो गए जैसे कि लॉग्स ऑफ वुड हो गए, रॉक्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, या फिर जो शैगी स्टफ्स होंगे, ब्रांचेस होंगी ट्रीज की ब्रांचेस जो नीचे हैंग करती है उनके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये इसके यहाँ ये लाइकेंस देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ देम कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। अब इन लाइकेंस में से मोस्ट ऑफ क्या कर सकती है, एक्सट्रीम कंडीशंस जो होंगी लाइक ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गई, उसके अंदर भी सर्वाइव कर सकती है एंड मे रिमेन एक्टिव अंडर लॉन्ग पीरियड ऑफ डेसिकेशन। एंड ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस या फिर हम बोल सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस कुछ टाइम तक चलेंगी या फिर लंबे टाइम तक भी चलेंगी, तो उस टाइम तक ये क्या कर सकती है, लॉन्ग पीरियड तक भी रिमेन एक्टिव रह सकती है। They are most widely distributed from Arctic to Antarctic regions under very diverse habitat। ठीक है, ये आर्कटिक टू अंटार्कटिक सारे ही रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है।
इन इंडिया दे आर मोर कॉमन इन ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर, हायर हिल्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया, इनके इन पोर्शंस के अंदर, इन रीजन्स के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। दे प्रेफर क्लीन एयर, ठीक है, क्लीन एयर को ही प्रेफर करती है, लो टेम्परेचर को प्रेफर करती है, हाई ह्यूमिडिटी को प्रेफर करती है, विद प्रॉपर लाइटेंड कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। ये इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है कि इनको फ्रेश एयर की जरूरत होती है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एंड प्रॉपर लाइट भी आनी चाहिए वहां पे, प्रॉपर इनकी ग्रोथ के लिए लाइट भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इनकी कंडीशंस हैं जहां पे ये ग्रो करती है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन, क्योंकि ये क्या होती है, क्लीन एयर में ही प्रेफर, क्लीन एयर ही प्रेफर करती है, जहां पे भी पोल्यूशन होगा और वहां पे लाइकेंस है तो वो वहां से डिसअपियर हो जाएंगी। तो ये पोल्यूशन की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इनको पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। The factors which are responsible for their worldwide distribution, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अंटार्कटिक, आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका रीजन्स तक होते हैं, यानी कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये, एंड डाइवर्स इनकी कंडीशंस के अंदर मिलते हैं, डाइवर्स हैबिटेट्स होते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो यहाँ पे एक तो इनका सिम्बायोटिक नेचर हो गया, सेकेंड यहाँ पे एफिशिएंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड डिस्पर्सल, इनके पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एंड डिस्पर्सल का एक एफिशिएंट मेथड होता है, उसके थ्रू ये बहुत लंबे टाइम तक एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है। रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंड ये अगर कंडीशंस टेम्परेचर की एंड ह्यूमिडिटी की एक्सट्रीम हो गई है तब भी ये सर्वाइव कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन विविड हैबिटेट्स, इनकी हैबिटेट्स डाइवर्स होती है। लाइकेंस कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, लाइकेंस को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक होता है यहाँ पे सैक्सीकोलस, सैक्सीकोलस जो है लाइकेंस ग्रोइंग ऑन रॉक्स इन कोल्ड रीजन्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है, एंड ये रॉक्स जो हो गई कोल्ड रीजन की वहां पे ग्रो करती है लाइकेंस, ठीक है। ये होगी जैसे कि रॉक का सरफेस हो गया, इसके ऊपर ये ग्रो करेगी, तो ये ऐसी लाइकेंस को सैक्सीकोलस बोला जाता है, हैबिटेट के बेस पे है ये। सेकेंड है यहाँ पे टेरिकोलस, टेरिकोलस जो है टेरिस्ट्रियल लाइकेंस इनहेबिटिंग इन सोइल, ठीक है, टेरी वर्ड से ही पता चल रहा है टेरिस्ट्रियल होती है, तो ये टेरिस्ट्रियल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करती है या फिर वहां पे ग्रो करती है। थर्ड वन इज द कोर्टिकोलस, कोर्टिकोलस जो होती है लाइकेंस ग्रोइंग ऑन बार्क्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, ट्रीज की बार्क्स के ऊपर एंड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन के, जो ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन होंगे और वहां पे जो ट्रीज होंगे उनकी बार्क्स के ऊपर जो लाइकेंस ग्रो करती हैं उनको कोर्टिकोलस बोला जाता है। लाइक ये एक बार्क है ट्री की एंड इसके ऊपर लाइकेंस ग्रो की हुई है, तो ये कोर्टिकोलस टाइप की लाइकेंस या फिर हैबिटेट हो गई। इसके बाद है फोलिकोलस, फोलिकोलस जो होती है लाइकेंस ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स के अंदर ये क्या करती है, अगर लीव्स के सरफेस के ऊपर, ठीक है, लीव्स के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है तो इनको बोला जाता है फोलिकोलस। एंड लास्ट वन इज द इक्वेटिक, लाइकेंस इनहेबिटिंग सी वाटर, जो सी वाटर के अंदर रहती है, स्टैंडिंग और रनिंग फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करती है, तो उनको एक्वेटिक बोला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है लाइकेंस की, ये हो सकती है सैक्सीकोलस हो सकती है, टेरिकोलस हो सकती है, कोर्टिकोलस, इसके अलावा फोलिकोलस हो सकती है या फिर ये एक्वेटिक हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये हैबिटेट ऑक्यूपाई करती है। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन लाइकेंस कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि एसोसिएशन का नेचर कैसा है। हमने बोला कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहती है, तो नेचर कैसा है इनकी एसोसिएशन का ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।